morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishya School Unna. Dear students, welcome to your SSC class. We are doing the chapter Globalization and the Indian Economy. Today we will start with NCERT questions. So let's start with question number 5. Why do developed countries want developing countries to liberate their trade and investment? Liberate means restrictions है उनको कम कर देना. What do you think should the developing countries demand in return? So the answer is developed countries want developing countries to liberate their trade and investment because then the MNCs belonging to the developed countries can set up factories in less expensive developing nation and could increase their own profits. देखिए अगर रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी तो जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं डेवलप कंट्रीज़ की, वो फैक्ट्रीज सेटअप कर सकेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जो लेस एक्सपेंसिव डेवलपिंग नेशंस हैं और अपना जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सकेंगी. इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम एज द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वुड बी लोअर. तो उनका तो बेनिफिट ही होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस होगा उनका वो लो होगा और सेल्स प्राइस वुड रिमेन द सेम, और जो सेल्स प्राइस है वो सेम रहेगा. इन माई ओपिनियन द डेवलपिंग कंट्रीज शुड डिमांड फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स इन रिटर्न. तो हमारे अकॉर्डिंगली क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी डिमांड करनी चाहिए कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दी जाए. जो इंपोर्ट हमारी कंट्री में होता है उससे जो उनको कंपटीशन मिलता है उससे. ऑल्सो चार्जेस शुड बी लिविड ऑन MNCs प्लानिंग टू सेट बेस इन डेवलपिंग कंट्रीज. और देखिए चार्जेस भी होने चाहिए. जो MNCs हैं वो बेस जो सेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में प्लानिंग कर रही हैं उनके लिए चार्जेस भी लगाए जाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6 इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है सबके ऊपर. सो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. आंसर इज लेट्स ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑफ MNCs ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास टू वेरीफाई द ट्रूथ बिहाइंड द स्टेटमेंट. तो हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं और जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं MNCs के. Small producers of goods such as barriers, capacitors, plastic toys, tires, dairy products and vegetable oil have been hit hard by the competition from cheaper imports. तो इन सब का लॉस हुआ है क्योंकि जो चीप इंपोर्ट होता है चीज़ों का उससे इन सब को बेनिफिट नहीं हुआ है. Also due to the growing competition, the workers are hired on flexible wages. तो वर्कर्स क्लास है जो उनको भी फ्लेक्सिबल वेजेस पे अपॉइंट कर लिया जाता है तो उनका भी लॉस है. दिस इज रिड्यूस देयर जॉब सिक्योरिटी. उनकी जॉब सिक्योरिटी भी लेस हो गई है. दो एफर्ट्स आर देयर नाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर फॉर ऑल सिंस इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना. तो अब के टाइम में ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा फेयर करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि सभी को एक सेम इक्वल इम्पैक्ट पड़े सभी के ऊपर. Question number 7 is how has liberalization of trade and investment policies helped the globalization process. तो ये जो liberalization है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की किस तरह से ये हेल्प करती है. So the answer is earlier several developing countries had placed barriers and restrictions on imports and investments from abroad to protect domestic production. Starting में बहुत सारी जो developing countries थी including India, तो इन्होंने barriers और restrictions लगाए थे foreign जो goods थी उनके import के ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसके ऊपर. किस लिए? क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. नेवरदलेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स दीज कंट्रीज हैव देयरफॉर रिमूव दोज बैरियर्स. फिर भी जो क्वालिटी थी डोमेस्टिक गुड्स की बाद में उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने वो जो बैरियर्स है उसको रिमूव कर दिया. Thus, liberalization is leading to a further spread of globalization because now business companies are allowed to make their own decisions on imports and exports. तो liberalization जो है वो मतलब अच्छे एक साइड लेके जा रही है. सो लिबरलाइजेशन के कारण जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्प्रेड हो रही है क्योंकि जो न्यू बिजनेस कंपनीज़ हैं क्योंकि जो बिजनेस कंपनीज़ हैं वो अब अपने डिसीजंस इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर लेने के लिए फ्री हैं. This has led to a deeper integration of national economies into one business as a whole. तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेशनल इकोनॉमीज़ है वो इकट्ठी हो रही हैं और सारे वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस है वो एक इकट्ठे रूप में काम कर रहा है.
Next question is question number 8. How does foreign trade lead to integration of markets across countries? Explain with an example other than those given here. तो जो foreign trade है lead to integration of markets across, तो countries के बीच में वो markets को integrate करने का काम कैसे कर रहा है? Answer is foreign trade provides opportunities for both producers and buyers to reach beyond the markets of their own countries. तो ये जो foreign trade है ये opportunities प्रोवाइड करता है कि दोनों को, प्रोड्यूसर्स को भी और बायर्स को भी, कि वो अपनी कंट्री के अलावा बाहर की मार्केट से भी चीज़ों को खरीद सके. गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर विच क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज एज वेल एज ऑप्शंस फॉर बायर्स. तो फिर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जब गुड्स जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करती हैं तो वो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके लिए कंपटीशन पैदा करती हैं और जो बायर्स हैं उनके लिए ऑप्शंस देती हैं कि वो कोई भी चीज़ खरीद सके. दस फॉरेन ट्रेड लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज. तो जो फॉरेन ट्रेड है वो जो अक्रॉस कंट्रीज के अक्रॉस जो मार्केट्स हैं उनकी इंटीग्रेशन में हेल्पफुल है. For example, during Diwali season, buyers in India have options of choosing between India and Chinese decorative lights and bulbs. So this provide an opportunity to expand business. तो इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे और बाकी कंट्रीज़ की भी जो चीज़ें डेकोरेशन के लिए आती हैं, लाइक लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, तो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो भी चीज़ खरीद सकें. तो इससे बिजनेस भी एक्सपेंड होता है. Next question we will continue in our next video. Till then, revise all these questions. Thank you. Have a nice day.